Right, preceding necessity of high resistance measuring instruments for the measurement of electromotive force or potential difference. जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वोल्ट मीटर ना। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर आप तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे वो वोल्ट मीटर ना, तो जो वोल्ट मीटर आप यूज करेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि necessity of high resistance measuring instrument for the measurement of electromotive force। इसका मतलब measuring instrument का electromotive force हाई होना चाहिए है। तो measuring instrument for electromotive force क्या है, वोल्ट मीटर है। कहने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये चीज हमको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 10 सो दैट for accurate measurement of electromotive force रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मस्ट बी वेरी हाई। ठीक है, ये दिखाना होता है। तो देखिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी है ना। ठीक है, तो ये चीज हमको दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम करंट निकालते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर ना, वोल्ट मीटर अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो है वोल्ट मीटर इस तरह का ना। तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या होगी, करंट इन वोल्ट मीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, है ना। तो पहले हम सर्किट का करंट निकालते हैं। तो सर्किट में करंट क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट I is equal to electromotive force of the circuit वो आपका कैपिटल है अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट में जो है दो रेजिस्टेंस है, एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, एक सेट का रेजिस्टेंस है। बोथ आर इन सीरीज, दोनों क्या होगा तो सीरीज में ना, क्योंकि सेम करंट फ्लो इन वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसलिए वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेट क्या सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। तो R प्लस R हो जाएगा। ये तो क्या करंट इन सर्किट। ठीक है, अब ये करंट क्या होगा, वोल्ट मीटर में फ्लो करेगी। तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर जो होगा दैट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर, वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू I इनटू R, I टू R, है ना। तो I की वैल्यू लीजिए, तो I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू E अपॉन R प्लस R है। ठीक है, I टू R है ना, इनटू R। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको हम जो है R से डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन को R से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो B जोड़ कितना हो जाएगा, B न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में R कैपिटल R से डिवाइड कर दीजिए। तो E अपॉन R प्लस R अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। तो B जोड़ हो गया E अपॉन R बाई R प्लस R बाई R ना। यहाँ से B जोड़ कितना हो जाएगा, E अपॉन 1 प्लस R बाई R। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल हो गया ना। अब इसमें जब केस अप्लाई करते हैं, केस फर्स्ट हम आते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या है, 2 वोल्ट है। हम जो सेल यूज किए हैं इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, 2 वोल्ट है। ठीक है, 2 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंटरनल रेजिस्टेंस हम 5 वोल्ट मान लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, 5 वोल्ट, सॉरी 5 ओम नॉट वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस आप जैसे 5 ओम ले रहे हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या ले रहे हैं, 2 वोल्ट है। तो तो R का मान कितना रखा जाए कि वोल्ट मीटर जो है इसकी रीडिंग 2 वोल्ट पड़े है। ठीक है, तो देखिए वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा इस केस में, एक रेजिस्टेंस
कितने रीड करेगा। तो देखिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम क्या मान लें फर्स्ट केस में, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम 100 ओम मान लें। मान लें कि एक ऐसा वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम है ना। तो इस केस में कितना रीड करेगा, V इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 5/100 ना। तो 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, जैसे 5 को 100 से डिवाइड करिएगा तो राइट साइड से 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा। तो एक डिजिट 5 है, अब दूसरा डिजिट है नहीं तो 0 बढ़ा देंगे और डेसिमल लगा देंगे। अब इसको सिंपलीफाई करिए। कैलकुलेटर कहाँ तुम्हारा है, कैलकुलेटर कहाँ है, कहाँ नहीं ले तो पढ़ यहाँ सब क्यों नहीं ले भाई हैं, क्यों नहीं ले ये बदल के इससे कैलकुलेटर को लग देते हैं। कहाँ रखे हो जो ला रहे हैं? हाँ क्यों ला कोई लो। तो चलिए कितना हो जाएगा तो V इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन 1.05 है ना। तो V इक्वल हो जाएगा 200 अपॉन 105। अब इसको डिवाइड करें तो 2 140, तो V इक्वल क्या हो जाएगा 40 अपॉन 21। तो 40 डिवाइड बाय 21 के लिए कितना आएगा, लो करके बताइए, डिवाइड करें, डिवाइड करके बताओ। क्या करना है? 40 डिवाइड बाय 21 का बस सुना नहीं अभी है 40 डिवाइड बाई 21 हो गया कितना है 1.90 1.90 वोल्ट है ना। ठीक है, तो ये देखिए ये वैल्यू है क्या है, कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है इधर देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट है, वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है 1.9 वोल्ट, मैंने कम रीड कर रहा है ना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट है और रीड क्या कर रहा है 1.9 कर रहा है, तो 0.1 वोल्ट कम मेजर कर रहा है ना। माने कितना एरर है बताइए, एरर जो है 2 माइनस 1.9 1 वोल्ट का मान ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट। एरर कितना था 0.1 वोल्ट ना, तो परसेंटेज एरर कितना होगा बताइए, परसेंटेज एरर 0.1/2 into 100 ना, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 माने 5% एरर हो रहा है। कितना एरर कर रहा है 5% गलत पड़ रहा है ना। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं और कर देते हैं 100 से 1000 कर देते हैं, 100 से क्या कर रहे हैं 1000 कर देते हैं, तब पे कितना होगा। ठीक है, चलिए केस 2 में अब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 100 से 200 कर दे रहे हैं। एक ऐसा वोल्ट मीटर ले रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या है 200 ओम, तब एक करंट वोल्टेज मान कितना होगा बताओ, तो हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस 5/200। अब इस केस में B की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन 1 प्लस, इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड करके कितना आएगा बताओ 2.5 अपॉन 100, तो 2 अपॉन 1 प्लस 0.025, तो 2 अपॉन 1.025 डिवाइड करो, अपान कैसे लगे 2 डिवाइड बाई लाए 2 डिवाइड बाई 1.95 आगे 1219 वोल्ट है ना। ठीक है, अब इसमें एरर कितना हो रहा है बताइए, अभी एक्यूरेट नहीं पड़ रहा है क्योंकि 2 वोल्ट है, पर कितना रहा है 1.95 ना,
तभी भी इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन पहले से ज़्यादा एक्यूरेट है। पहले से क्या बताओ, ज़्यादा एक्यूरेट है ना। 1.9 ये जो था आप 1.95 है, विच इज क्लोज टू 2। ये जो है 2 के क्लोज है ना, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्लोज है। देखा जाए ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो हमने अगर रेजिस्टेंस आप वोल्टमीटर बढ़ा दिया तो एक्यूरेसी बढ़ गई। एक्यूरेसी क्या होगा, बढ़ गई ना, ठीक है। तो आप देखिए ये कितना एरर हो रहा है इसमें, ये निकाल लीजिए। तो 2 - 1.95 एक्यूरेट वैल्यू 2 है, रीड का था 1.95 ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.95 है। तो एरर कितना हो रहा है, 0.05 4। तो परसेंटेज एरर कितना होगा, बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा। ये देखा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 है ना। तो डेल्टा बी क्या है 0.05, बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 100 ना, ये कितना हो जाएगा 5/2। अब इसकी एक्यूरेसी अब कितना एरर पड़ रहा है, 2.5% एरर है ना। पहले 5% था, अब उसका आधा हो गया ना। रेजिस्टेंस दुगना करने पर एरर क्या हो गया, आधा हो गया, हाँ एक्यूरेसी बढ़ गई ना। अब देखिए और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस 2000 कर देते हैं, तब देखिए एक्यूरेसी क्या होती है, टेस्ट कर। अब रेजिस्टेंस जो है 2000 कर देते हैं, तो देखिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 + 5/200 2000। तो 2/1 + 2.5/1000 है ना। तो b = 2/1 + 0.0025, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, 1.0025 डिवाइड करो, ठीक है। अब देखिए इट इज वेरी क्लोज टू 2, ये क्या बताओ 2 के क्लोज हो गया ना, ठीक है। और इसकी ये रीडिंग जो है इसके कंपैरिजन में एक्यूरेट है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट है ना, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो एक्यूरेसी की ओर बढ़ती चली जाएगी ना। वोल्टमीटर का मेरा मोर एंड मोर एक्यूरेट रीडिंग देगा, है ठीक है। तो अब इसमें परसेंटेज एरर कितना है, डेल्टा बी कितना हो जाएगा 2 - 1.995 ना। तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा 0.005। तो डेल्टा बी बाय बी परसेंट कितना हो जाएगा 0.005 अपॉन 2 × 100 ना। तो क्या हो जाएगा 0.5/2, तो ये हो जाएगा आपका 0.25%, 0.25%, ठीक है। तो आप देखें देखिए इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई, कम हो गई सर। एक्यूरेसी एरर क्या हो गया, कम हो गया ना। एरर जो है पहले से कितना हो गया 0.25, 5% था 0.25% है। तो एरर कम हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम देखें कि जब रेजिस्टेंस 100 था तब एरर 5% था, जब रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का 200 हुआ तो एरर जो है 2.5% हो गया, जब रेजिस्टेंस 2000 हो गया तो एरर 0.25% हो गया ना। और एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस और बढ़ाएगा तो और एक्यूरेट रीडिंग देगा है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा ना। तो इस टाइप से मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं इनफाइनाइट ना। तो अगर हम इनफाइनाइट कर देते हैं तब क्या होगा बताइए, इनफाइनाइट अगर वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट कर दें तब फिर वोल्टमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी 2/1 + 5/infinite ना। तो 2/1 + 0 क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, एग्जैक्ट क्या हो जाएगा 2/1 मतलब तब है वोल्टमीटर एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा 2 वोल्ट ना है। तो एक ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस
पार्ट जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट ना। तो इस वोल्ट मीटर को क्या कहेंगे? आइडियल वोल्ट मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडियल है। ये आपका आइडियल वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है आइडियल वोल्ट मीटर। तो जैसे आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना, ठीक है। इट गिव्स एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस or terminal potential difference between 2 points of the circuit, है ना, ठीक है। तो this calculation, from this calculation it is clear that for measurement of potential difference or electromotive force of cell, resistance of voltmeter must be high to high ना, है। जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी वेरी हाई, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूव करना था, प्रूव होगी ना, ये चीज मैंने लिखी है। तो जस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ ठीक है। तो जस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ electromotive force, just for measurement of electromotive force or potential difference resistance of measuring instrument, resistance of measuring instrument resistance of measuring instrument like voltmeter etc. must be very high, must be high. ठीक है, ये प्रूव करना था। जितने ज़्यादा